दोस्तों ये कहानी है माइक की, जो अपने स्कूल की एक लड़की से प्यार करता है और फिर बाद में जाके माइक उससे शादी भी करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि उनका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर होता है कि तलाक लेने का नौबत तक आ जाता है। लेकिन माइक तलाक नहीं चाहता था। वो सोचता है कि काश मैं फिर से अपने स्कूल लाइफ में वापस लौट सकता। तो फिर एक दिन अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वो सच में 17 साल का हो जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर एक आदमी जो अब 2 बच्चों का बाप है वो फिर से 17 साल का कैसे हो सकता है। मूवी की शुरुआत साल 1989 के समय को दिखाते हुए होती है, जहाँ हाई स्कूल का स्टूडेंट माइक बास्केटबॉल कोर्ट पर अपना हुनर दिखा रहा था। माइक स्कूल का स्टार खिलाड़ी था। उसके कोच मर्फी उसे बताते हैं कि आज रात एक स्काउट गेम देखने आ रहा है, अच्छा खेल दिखाओ तुम लोग, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। फोटोशूट के दौरान माइक अपने दोस्त नेट का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद नेट आता है, हैरी पॉटर की पोशाक पहने हुए। यह देखकर सभी हंसने लगते हैं। माइक दुखी होता है क्योंकि नेट उसका सबसे अच्छा दोस्त है। रात होते ही गेम शुरू होती है। माइक और उसकी टीम के लिए चीयरिंग होती है। माइक अपने फैंस के लिए डांस भी करता है। जैसे ही गेम शुरू होने वाला होता है कि माइक की नजर अपनी गर्लफ्रेंड स्कारलेट पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और उसे गले लगाता है। स्कारलेट का मूड ठीक नहीं था। माइक पूछता है कि क्या हुआ है। स्कारलेट बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। माइक हैरान रह जाता है। स्कारलेट उसे गेम पर ध्यान देने को कहती है क्योंकि ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम है। माइक गेम खेलने जाता है लेकिन उसका ध्यान स्कारलेट पर ही होता है। इसी बीच स्कारलेट उदास होकर चली जाती है। माइक अपना गेम छोड़कर उसके पीछे भागता है। वो स्कारलेट को रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ परिवार बनाना चाहता है। स्कारलेट कहते हैं कि उसकी वजह से माइक का फ्यूचर खराब हो जाएगा, उसे गेम पर ध्यान देना चाहिए। स्कारलेट जाने की कोशिश करती है लेकिन माइक उसे रोक लेता है और उसके साथ नई शुरुआत करने को कहता है। अब माइक 37 साल का हो चुका है। वो अपने दोस्त नेट के घर रहता है। नेट अब एक हस्बैंड है। दोनों दोस्त नाश्ता करते हुए बातें करते हैं। तभी पता चलता है कि माइक की वाइफ स्कारलेट ने उसे घर से निकाल दिया है और डिवोर्स देना चाहती है। वहीं माइक अपने प्रमोशन का सपना देख रहा था। उसे लगा था कि प्रमोशन मिलने के बाद वो अपने रिश्ते को सुधार पाएगा। उसके बॉस डीन ने उसकी जगह एक नई लड़की को प्रमोशन दे दिया। माइक गुस्से में डीन से भिड़ गया क्योंकि 16 साल से कंपनी में काम करने के बाद भी उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था, जबकि कुछ महीने पहले आई लड़की को प्रमोशन दे दिया गया था। गुस्से में माइक ने नौकरी छोड़ दी और अपने बच्चों को स्कूल से लेने गया। ये वही स्कूल था जिस स्कूल में माइक पढ़ता था। तभी उसकी नजर स्कूल के बूढ़े जनरेटर पर पड़ती है। माइक ने उससे कहा, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, काश मैं फिर से बचपन में लौट पाता। ये सुनकर जनरेटर पूछता है कि क्या तुम और कुछ करना चाहते हो। माइक ने जवाब में हाँ दिया और जनरेटर मुस्कुराने लगा। तभी माइक की बेटी मैगी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ गई। माइक ने देखा कि बूढ़ा जनरेटर अचानक गायब हो गया है। माइक ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बेटे एलेक्स और मैगी को आइसक्रीम खिलाने ले गया। लेकिन एलेक्स और मैगी अपने आप में ही बिजी थे और माइक से बात नहीं कर रहे थे। दोनों अपने पेरेंट्स के अलग होने से खुश नहीं थे। माइक ने उन्हें छोड़ दिया। वहीं स्कारलेट बैकयार्ड में रखे सामान को फेंक रही थी। वो बैकयार्ड में कुछ बदलाव करना चाहती थी। माइक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उनका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ था और स्कारलेट ने अभी से अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। गुस्से में माइक ने स्कारलेट से कहा, इतने सालों से हम साथ हैं तो फिर अचानक से कैसे अलग हो सकते हैं। स्कारलेट ने जवाब में दिया, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तब स्कारलेट के दोस्त नोवी वहाँ पर आ गई और स्कारलेट को वहाँ से ले गई। माइक उदास होकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक पुल पर पहुंचते ही माइक को एक आदमी दिखाई दिया जो नदी में कूदने की कोशिश कर रहा था। माइक ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। माइक को पता चला कि वह बूढ़ा जनरेटर ही था। बूढ़ा जनरेटर माइक को देखकर मुस्कुराया और नदी में कूद गया। माइक पुल के किनारे जाकर नीचे पानी में देखने लगा। माइक नदी में गिर गया और एक भवंडर में फंस गया। किसी तरह वो निकल गया और सीधे नेट के घर पहुंचा। पहले वो शावर लेने गया। मिरर में खुद को देखकर वो चिल्लाने लगा। नदी में गिरने के बाद वो 17 साल का हो चुका था। माइक की चीख सुनकर नेट वॉशरूम में आया। माइक को अनजान समझकर वो उस पर हमला करने लगा। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। माइक ने नेट को समझाने की कोशिश की लेकिन नेट उसकी बात नहीं सुन रहा था। अंत में माइक ने नेट को बचपन के बारे में बताकर उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वो उसका दोस्त माइक ही है। तभी नेट की नजर माइक की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसे समझ में आ गया कि वो उसका दोस्त माइक ही है। अब नेट और माइक समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ। नेट कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें स्पिरिट गाइड ने वापस से 17 साल का बना दिया होगा। माइक को लगता है कि बूढ़ा जनरेटर ही स्पिरिट गाइड था और उसने ही उसे 17 साल का बना दिया होगा। माइक जल्दी से अपने स्कूल जाता है और स्टूडेंट से उस बूढ़े जनरेटर के बारे में पूछता है। तभी एक फीमेल स्टूडेंट से बताती है कि वो स्कूल जनरेटर है, उसके अलावा यहाँ पर कोई जनरेटर नहीं है। अचानक माइक को एक रोशनी दिखाई देती है जो फर्श पर पड़े पानी से आ रही थी। जब माइक पानी को देखते हुए आगे बढ़ता है तो वो बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद उसे भगवान ने एक और मौका दे दिया होगा ताकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से तय कर सके। सबसे पहले वो नेट के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं हाई स्कूल में फिर से पढ़ना चाहता हूँ। नेट पहले तो मना करता है लेकिन माइक ने डिसीजन बना लिया था। नेट को उसकी बात मान नहीं पड़ी। इसके बाद नेट और माइक हाई स्कूल जाते हैं। वह नेट माइक को अपना बेटा बनाकर उसका एडमिशन करवाता है और माइक को नया नाम देकर उसे मार्क बुलाता है। नेट जब प्रिंसिपल जैन को देखता है तो उसे जैन से प्यार हो जाता है।
वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन माइक उसे चीख कर बाहर ले जाता है। माइक बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए था, इसलिए स्टूडेंट्स उसके कपड़े को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। इसीलिए नेट उसे शॉपिंग करवाता है। अगले दिन माइक अच्छे कपड़े पहनकर स्पोर्ट्स कार से स्कूल आता है, जिससे उसे सभी देखने लगते हैं। इसके बाद माइक अपनी क्लास में जाता है। वहाँ उसके पास स्कारलेट का फोन आता है। असल में आज उनके डिवोर्स की सुनवाई थी, लेकिन माइक इस हाल में कोर्ट में नहीं जा सकता था, इसलिए वो स्कारलेट से झूठ बोलता है कि वो देश से बाहर आ गया है। इसी बीच चेयर लीडर लड़की माइक को डेट पर बुलाती है। ये सुनकर स्कारलेट गुस्से में आ जाती है और अपने वकील से 2 बच्चों की पूरी कस्टडी लेने की बात करती है। तभी क्लास में मैगी आती है। माइक स्कारलेट से कहता है, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। क्लास खत्म होने के बाद माइक बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है। तभी कोच माइक को देखकर उसे बास्केटबॉल टीम में खेलने के लिए कहता है। माइक वॉशरूम में जाता है और नेट को कॉल करके खुशखबरी सुनाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्स को किसी ने टेप से बांधकर वॉशरूम में बंद कर दिया है। एलेक्स से पूछने पर पता चलता है कि बास्केटबॉल टीम ने ऐसा किया है। माइक एलेक्स से बताता है कि वो उसका चाचा का बेटा है। माइक एलेक्स को फ्री करता है और उसके लंच के लिए ले जाता है। वहाँ माइक को पता चलता है कि एलेक्स को चीयर लीडर निकोल से प्यार है। इसी बीच स्टैन नाम का लड़का अपनी बास्केटबॉल टीम के साथ आता है और छोटे बच्चों को परेशान करने लगता है। एलेक्स बताता है कि स्टैन मैगी का बॉयफ्रेंड है और उसे हमेशा परेशान करता रहता है। स्टैन माइक और एलेक्स के पास आता है और एलेक्स को धक्का दे देता है। माइक स्टैन का इंसल्ट करता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। स्कूल के बाद माइक नेट के घर जाता है और दुखी होकर उसे बताता है कि उसके बेटे को सभी परेशान करते हैं और उसकी बेटी एक बदमाश लड़के को डेट कर रही है। माइक अब अपने बच्चों की मदद करने का फैसला करता है। अगले दिन वह स्कारलेट के घर जाता है और एलेक्स की बास्केटबॉल स्किल्स देखकर उसे अपनी टीम में खेलने के लिए कहता है। इसी बीच स्कारलेट और नोमी आती है। स्कारलेट माइक को देखकर उसे अपने हस्बैंड की तरह समझ लेती है और उसका चेहरा पकड़कर देखने लगती है। नोमी स्कारलेट को खींचकर घर में ले जाती है और उसे किसी और के साथ डेट करने के लिए सलाह देती है। ये सुनकर माइक गुस्से में नोमी पर बाल फेंक देता है और फिर माफी भी मांगता है। नोमी उसे डांट कर अंदर चली जाती है। अगले दिन क्लास में माइक स्टैंड और मैगी को किस करते हुए देख लेता है। गुस्से में वो स्टैंड पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और स्टैंड माइक को बुरी तरह से पीट देता है। कुछ स्टूडेंट्स उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। प्रिंसिपल माइक और उसके पिता नेट को ऑफिस में बुलाते हैं। नेट डीन से मिलने की खुशी में तैयार होकर आता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसे भाव नहीं देती। इसके बाद माइक स्कारलेट के घर जाता है और उसे बैकयार्ड में काम करते हुए देख लेता है। माइक स्कारलेट के साथ समय बिताता है और उसकी मदद भी करता है। वो एलेक्स को बास्केटबॉल सिखाता है और मैगी को स्टैंड से दूर रखने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद माइक, एलेक्स और मैगी दोनों को एक ही टीम में वो शामिल करवा लेता है। स्कारलेट खुश होती है और माइक को अपना बैकयार्ड दिखाने ले जाती है। वो माइक उसकी तारीफ करता है। स्कारलेट उसे बताती है कि वो आज डेट पर जा रही है। माइक उसे मिरर के सामने नाचते हुए देखता है और डांस सिखाने लगता है। इसी दौरान वो स्कारलेट से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। स्कारलेट कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो उसके साथ नहीं रहेगा। तभी एलेक्स वहां पर आता है और बताता है कि घर पर डीन आया हुआ है। असल में स्कारलेट माइक के एक्स बॉस के साथ डेट पर जा रही थी। माइक नाराज हो जाता है और स्कारलेट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट वहां से चली जाती है। इसके बाद स्टैंड वहां पर आता है और मैगी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है। माइक भी एलेक्स को लेकर उसी पार्टी में चला जाता है। या पार्टी में एलेक्स निकोल को देखकर भागने लगता है। माइक उसे समझाता है कि उसे निकोल से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद माइक मैगी को ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे मैगी की दोस्त रोकती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर वो उन्हें किसी तरह समझाकर वहां से निकल जाता है और मैगी को ढूंढकर उससे पूछता है कि तुम्हें स्टैंड में अच्छा क्या दिखता है। मैगी बताती है कि मैं स्टैंड को पसंद करती हूँ और हाई स्कूल के बाद उसके साथ ही रहने वाली हूँ। ये सुनकर माइक को गुस्सा आता है और वो उसे स्टैंड से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन मैगी गुस्से में वहां से चले जाती है। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल मैच होता है। स्कारलेट और डीन भी मैच देखने आते हैं, पर माइक की टीम 1 नंबर से पीछे होती है। तभी माइक स्टैंड को मैगी के साथ देखकर गुस्सा होता है, इसलिए वो स्टैंड को बॉल पास करने की जगह एलेक्स को बॉल पास करता है, जिससे एलेक्स स्कोर करके टीम को जिता सके। तब निकोल एलेक्स को कांग्रेट्स देती है और एलेक्स बहुत खुश होता है। इधर नेट भी प्रिंसिपल जैन को डिनर डेट के लिए मना लेता है। यहाँ माइक, निकोल, एलेक्स और मैगी को एक साथ करने के लिए अपने घर में एक पार्टी रखता है और सबको इन्वाइट करता है। पार्टी में माइक को मैगी रोती हुई दिखी। पूछने पर पता चलता है स्टैंड ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि मैगी ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था। माइक उसे समझाता है, तभी मैगी उसे रोते हुए किस करने लगती है। माइक ने उसे अपने से दूर हटा दिया और पार्टी में इन्वाइट करके चला जाता है। पार्टी में माइक एलेक्स और निकोल को साथ देकर खुश हुआ। वहीं नेट जैन को डिनर पर ले गया। पार्टी में स्टैंड ने मैगी से माफी मांगी, लेकिन मैगी ने माफ नहीं किया। माइक ने स्टैंड को वहां से जाने को कहा, लेकिन स्टैंड ने मैगी का इंसल्ट किया। गुस्से में माइक ने स्टैंड पर हमला कर दिया, लेकिन स्टैंड ने माइक को बेहोश कर दिया। होश में आने पर माइक खुद को मैगी के कमरे में देखता है। मैगी उसे किस करने लगी, लेकिन माइक पीछे हट गया क्योंकि मैगी तो उसकी बेटी थी। उसने मैगी को बताया कि वो किसी और से प्यार करता है। मैगी रोती हुई वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ स्कारलेट एलेक्स को ढूंढते हुए नेट के घर पहुंचती है। माइक ने उसे एलेक्स और निकोल के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद नेट और जैन आए। नेट अपने घर की हालत देखकर गुस्से में आ गया और जैन की मदद से सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया। इसके बाद स्कारलेट और माइक ने एलेक्स और निकोल को किस करते देखा। फिर माइक ने स्कारलेट को किस किया,
जिससे गुस्से में स्कारलेट ने उसे थप्पड़ मार दिया। माइक ने उसे बताया कि मार्क नहीं बल्कि उसका हस्बैंड माइक है, लेकिन स्कारलेट ने यकीन नहीं किया। जेन ने नेट से कहा कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डेट नहीं कर सकती और चली गई। वही माइक नेट से माफी मांगता है, जिस पर नेट ने माइक को थप्पड़ मारा। अगली सुबह नेट ने घर को साफ किया। वही माइक पिछली रात की घटनाओं को याद कर दुखी था। उसी दिन माइक और स्कारलेट की डिवोर्स की सुनवाई भी थी, इसीलिए माइक और नेट कोर्ट में गए, लेकिन जज ने उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। तभी माइक चिल्लाता है कि उसके पास माइक का लेटर है। ये सुनकर स्कारलेट ने उसे लेटर पढ़ने को कहा। माइक रोते हुए लेटर पढ़ने लगा और स्कारलेट को बताया कि वो उसे कितना प्यार करता है। उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और डिवोर्स के लिए राजी हो गया। इससे स्कारलेट दुखी हो गई। माइक लेटर वहीं छोड़कर चला गया। स्कारलेट ने जज से सुनवाई टालने को कहा और जब उसने लेटर देखा तो उसमें सिर्फ दिशाएं लिखी थी। माइक नेट से कहता है कि उसे अपने परिवार से दूर हो जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। दूसरी तरफ स्कारलेट माइक की 1989 की तस्वीरें देखता है और उसमें लिखा हुआ एक लेटर भी ढूंढती है। कहानी अब बास्केटबॉल कोर्ट पर शिफ्ट होती है। कोच माइक से कहते हैं कि आज एक स्काउट आने वाला है और ये मैच उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीम की एक फोटो ली जाती है जो बिल्कुल वैसी होती है जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मैच शुरू होने के दौरान स्कारलेट और मैगी भी वहां पर आते हैं। जैसे ही मैच शुरू होता है, माइक स्कारलेट को वही खास पोज दिखाता है जैसे उसने 1999 में देखा था। इसी पोस्ट को देखकर स्कारलेट को पता चल जाता है कि वही उसका हस्बैंड माइक है। स्कारलेट को लगता है कि उसे वहां पर नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो बाहर जाने लगती है। माइक एलेक्स को बताकर स्कारलेट के पीछे चला जाता है। इसी दौरान हम उस बूढ़े जनरेटर को देखते हैं जो माइक को देखकर मुस्कुराता है। माइक जैसे स्कारलेट के पीछे दौड़ता है, वो वापस 37 साल का हो जाता है और स्कारलेट को गले लगाकर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। स्कारलेट उसे माफ भी कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्स के कारण हाई स्कूल बास्केटबॉल मैच जीत जाता है। कहानी के एंड में माइक ने नेट को धन्यवाद देने के लिए उसके कमरे में जाता है और देखता है कि नेट और जैन एक दूसरे के साथ रिश्ते में है। इसके बाद माइक को हाई स्कूल के बास्केटबॉल कोच की नौकरी मिल जाती है और वो दोबारा अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।